जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन काल के जिनवरा, तीन काल के से, तीन काल के मुनिवरा, वंदो जगत प्रसिद्ध। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान के, मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के, परम श्रद्धे परमोपकारी दीक्षा प्रदायक आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज के, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज के, मुनि श्री निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज के, धर्मानुरागी बंधुओं, कंचन बिहार का तो अर्थ होता है सोने से खेलते रहना। बस 3 बातें याद रखना। समय, सलाह और संपदा, ये 3 चीजें बिना मांगी कभी मत देना। याद रहेगा क्या क्या? समय, संपदा और सलाह। इन 3 चीजों को कोई मांगे तो देना, नहीं मांगे तो मत देना। समय बहुत दुर्लभ वस्तु है। अन्य पर्याय में समय की कीमत होवे या ना होवे, मनुष्य पर्याय में समय की बहुत बड़ी कीमत होती है। समय पर किसान बीज ना बोवे तो फल नहीं मिलेगा। समय पर विद्यार्थी परीक्षा ना देवे और साल भर पढ़े और परीक्षा के दिन मक्कारी कर जाए तो उसकी योग्यता आंकोगे कि नहीं आंकोगे? कहाँ तक पढ़ा? मार्कशीट दिखाओ। पढ़ा तो है, बस परीक्षा नहीं थी। समय है, पढ़ लिख करके व्यक्ति तैयार हो गया, यदि उसको पुलिस में भर्ती होना है तो कौन से समय की जरूरत है? वैसा कितनी उम्र वाला व्यक्ति पुलिस में भर्ती हो सकता है? 60 साल का व्यक्ति हो सकता है कि नहीं? कितने साल का चाहिए? जवान होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, तब तो काम करेगा। यानी हर जगह समय की बहुत बड़ी कीमत है।
आपके पास समय की कीमत है कि नहीं है? आपका लक्ष्य समय काटने का है कि कर्म काटने का है? क्या काट रहे भाई साहब? कई लोग कहते हैं कि क्या करें, हमें दुकान पे जाना पड़ता है क्योंकि हमारे लड़कों को जरूरत नहीं रहती। लेकिन करें का? घर में बैठे बैठे भी तो समय नहीं कटे। आप लोग कहते करें क्या? नहीं कहते। जो धर्मात्मा होगा वो नहीं कहेगा कि समय नहीं कट रहा। धर्मात्मा तो कहता है कि हमारे लिए समय बहुत कम पड़ता है। समय को हम पकड़ के रखते हैं, लेकिन करें क्या? समय का सिरगंजा है, कब निकल जाता पता नहीं चलता। इसलिए अपने जीवन में समय का सदुपयोग करना। व्यक्ति के जीवन में 3 चीजें एक साथ नहीं हो पाती हैं: समय, समझ और शक्ति। फिर से बोलो, समय, समझ और शक्ति। अपने जीवन में कोई व्यक्ति इन 3 चीजों को कभी इकट्ठा कर ही नहीं पाता। जब व्यक्ति के पास समय होता है, शक्ति होती है, तो समझ नहीं होती है। बालपने में ज्ञान ना लो। बाल अवस्था में बच्चों के पास समय तो है और शक्ति है, इतनी शक्ति है कि ऊंची कूद, लंबी दौड़ कौन करते? बूढ़े के बच्चे। दीवाल कौन कूदता? मैं सुनता था कुछ लड़के खुरई में पड़े तो कहते हैं रात के 12 बजे 20 फुट ऊंची दीवार को हॉस्टल की कूद करके वो लोग होटल पे खा भी जाते थे। विद्यार्थी, शिक्षक नहीं। देखा कभी खुरई का गुरुकुल आप लोगों ने? है कोई गुरुकुल के पढ़े? हो सकता पढ़ा हो तो वो कूदा ना हो, ऐसा भी हो सकता। लेकिन कई लड़के कहते थे कि हम तो 12 बजे बिल्कुल जैसे लाइट बंद होती थी और हम लोग छलांग लगा जाते थे। इसलिए जेल के लोगों के लिए 25 फीट ऊंची दीवार उठा करके उसमें भी अब आजकल भी लाइट फिटिंग करने लगे कि बेटा बाहर ना जा पाओ। कहने का मतलब है कि बच्चों के पास बाल अवस्था में समय है, शक्ति है, लेकिन समझ नहीं है। अनुभव कर रहे हैं आप? किया कि नहीं किया? और यदि ना कर पाए हो तो पुस्तक में पढ़ लो। अब तो 6 डाला में सबसे शुरू में कहा ना, बालपने में ज्ञान है ना लो। ये तो शास्त्रीय आगम की बात है। भगवान ने कहा है कि मनुष्य पर्याय में कर्म भूमि के मनुष्य के पास बाल अवस्था में ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उस बच्चे के लिए ज्ञान होता तो हर माँ बाप को पसीना नहीं छूटता स्कूल भेजने में। जितने भी लोग बैठे सबसे पहले विद्यालय जैसे ही उनका नाम लिखाया जाता है तो भी रोते हैं, चिल्लाते, हम नहीं जाएंगे। वहाँ पकड़ पकड़ करके लेके जाना पड़ता है। जाना पड़ेगा तो। बालपने में ज्ञान ना लो। और जब बाल अवस्था व्यतीत हो जाती है, तरुण अवस्था आती है, तो तरुण अवस्था में व्यक्ति के पास समझ, शक्ति है, लेकिन समय के लिए कंगाल हो जाता है। अपन कहो भैया पूजा करो, समय नहीं है। सदै करो, समय नहीं है। कुछ देर तो करो। तो कई लोग तो ये से डंके की चोट पे कहते हैं, महाराज हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। आप लोग भी कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है।
यानी तरुण अवस्था आती है तो तरुण अवस्था में व्यक्ति इतना व्यस्त हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता कि अस्त व्यस्त हो जाता। मैं नहीं समझता, व्यस्त तो रहना चाहिए लेकिन अच्छे कार्यों में व्यस्त रहना चाहिए, खाली दिमाग नहीं बैठना चाहिए। यदि खाली दिमाग रहोगे तो तुम झगड़े करोगे, मुझे विश्वास है। क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोग आते थे और माताएं बहनें शिकायत करती थी, महाराज जो कोरोना काया गो हमारे सिर पे तो काल मंडरा रहो। क्या हो गया? बोले 24 घंटे में सिर पे ही बैठे, बाहर ही नहीं निकल, अब हमें एकांत ही नहीं मिलता। जब देखो तब चाय लाओ, नाश्ता लाओ, फलाना लाओ, थोड़ी लाने में देर हो जाए सो बादर से कर दे। ये परिस्थिति थी। तो तरुण अवस्था में व्यक्ति के पास समझ तो आ गई, पढ़ लिख गया, शक्ति भी है, लेकिन अब समय से कंगाल हो गए, इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो गया, इतनी चिंताओं से ग्रस्त हो गया कि अब जहां देखो वहां विपत्तियां खड़ी हुई हैं, जहां देखो वहां अनेक काम खड़े हुए, करें क्या? तो तरुण अवस्था में मनुष्य के पास समझदारी है, शक्ति है, लेकिन समय निकालना पड़ता है। आप समय देखो, यदि व्यवस्थित बना करके रख लो अपना टाइम टेबल तो समय निकलता है, अन्यथा समय का सिर गंजा है। क्योंकि समय तो उतना ही है आपके पास। अब उस समय को चाहे आप सोने में गंवा दो, चाहे सोना बना लो, क्या समय तो उतना ही। चाहे सोना बना लो, चाहे सोने में गंवा दो। आप क्या कर रहे भैया? सोने में गंवा रहे कि सोना बना रहे? सोना बनाने की मशीन है तुम्हारे पास। वह सोना तभी बन सकता जब आपके पास समझदारी हो गई। आप लोगों ने सुना कभी सोना बनाने की मशीन है? सोना बनाया जाता सुना कि नहीं सुना? मतलब तुम लोगों ने समय सार नहीं पढ़ा। समय सार में कुंद कुंद स्वामी ने सोने बनाने की कला सिखाई है। समय सार पढ़ लो एक बार, हमारे पास आना, हम पढ़ा देंगे। आओगे कल से? कहाँ फुर्सत है? तरुण अवस्था, उसमें समय सार में लिखा है सोना बनाने की कला। हम गाथा नहीं बता रहे, तुम लोग घर पे बना लो, नहीं तो बिना समझी के बनाओगे और थोड़े से नुक्सा चूक गए तो मुश्किल पड़ जाएगा भाई साहब। एक शिष्य सीख के आ गया भाई साहब, गुरु के यहाँ गया, 6 महीना गुरु के पास घोर परिश्रम किया और परिश्रम करके जब वहाँ से लौट के आया, शिक्षा पूरी हो गई, तो अपने घर में सोना बना के बैठा। तो 6 महीने में जितनी चीज उसने वहाँ सीख के आया था, डायरी में सब एक एक चीज लिख करके लाया था। अब यहाँ डायरी खोल करके रखा, वहाँ सोना बनाने की हंडी रखी है, ये वस्तु इतनी, सिंदूर इतना, हस्तनी की लौह संख्या इतनी, नांगफनी इतना, हर चीज उस मात्रा में बना करके डाल रहा था। अब सब कर दिया, लेकिन अब देखा तो हंडी खोल के देखी तो सोना नहीं बना। हिलाया डुलाया सब काम करे, फिर से थ्योरी पढ़ी, समझ में नहीं आया गलती कहाँ रह गई। फिर किया प्रयोग, 2 बार 3 बार कई बार प्रयोग किया, लेकिन सोना नहीं बना सका। तो उसको लगा कि यार हमारे गुरु ने हमें ठग लिया। जब लोग विद्या पढ़ के आते हैं, भगवान के यहाँ भक्ति करके आते हैं, और भगवान के यहाँ वे 100 रुपया चढ़ा के आए और मांग के आए, भगवान आज हमें 1 लाख की प्रॉफिट हो जाए, इसलिए 100 रुपया। अब वो प्रॉफिट ना होवे
तो फिर भगवान उलाए ना देते, भगवान आज तो हमारे 100 रुपया खा गए, तो बड़ी मुश्किल समस्या। सो व्यक्ति ने अपना नियम बदल लिया, अब बाद में डालें 100 रुपया, पहले लाख की प्रॉफिट होगी तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। मन बड़ा बेईमान है भाई साहब, आप लोगों की बात नहीं कर रहे, नहीं तो लड़वे आ जाओ। ये दुनिया बड़ी विचित्र है, पहले चाहता है और बाद में त्यागता है। और हुआ है कि जब उसको सफलता नहीं मिली तो उसने गुरु को भी गालियां देना चालू कर दिया। एक दिन तो भावुकता में आकर के वो चौराहे पर खड़ा होकर के गुरु को कह रहा था कि ये गुरु बड़े गद्दार, धोखेबाज, उन्हें ठग लिया, मेरे 6 महीने का समय बर्बाद कर दिया, सोना बनाने की विधि बताते बताते मेरे से ये ले लिया, सोना तो बने नहीं रहा। भाग की चीज के जब वो चौराहे पर खड़ा होकर के गुरु को भला बुरा कह रहा था, और जिस डायरी में उसने वो थ्योरी लिखी थी उस डायरी को पैरों से कुचल रहा था, भाग्य से उसी समय उस चौराहे से गुरुजी निकल पड़े। सो बड़ी भीड़ खड़ी थी, सो गुरुजी भीड़ में खड़े हो गए, देखें काहे की भीड़ लगी। तो नाम ले लेकर के कह रहा था कि ये बेगुरु हैं जिनने हमें ये किया, और उनके साथ हमारा ये समय बर्बाद, पैसा बर्बाद, और हम लुट गए। गुरु ने सुना ये तो मुझे बदनाम कर रहा, मैंने अपने घर की बात थोड़ी बताई थी, मैंने तो आगम की बात बताई थी। वो उसके पास गया, एक क्षण के लिए तो शिष्य तिलमिलाया, लेकिन वो शिष्य कहता कि सांच को कायाच, हमने तो प्रयोग 100 बार करके देख लिया, सोना बने नहीं रहा। गुरु बड़े समता रस के स्वादी थे। गुरु ने कहा, बेटा जो हमने सिखाया है वो एक बार तुम प्रयोग करके बताओ। और उसने बोई डायरी खोल करके और पूरा का पूरा ज्यों का त्यों बोई कार्य किया। अंत में उसमें एक नींबू का रस डालना था भाई साहब। अब वो नींबू का रस उसने चाकू से काट करके डाल दिया, और वो जैसे ही चाकू से काट करके रस डाला तो गुरु ने एक चांटा लगाया कि उसके कान भिन-भिना गए। नालायक, ना समझ, देख कहां लिखा है चाकू से काट के नींबू डालना। तूने सारा का सारा किया कराया, सब गुड़ गोबर कर दिया। इस नींबू के रस में लोहा लगने से उसने अपना काम गड़बड़ कर दिया। नींबू के मसल के डालो या चांदू की चाकू से काट के डालो तो वो सारी चीजें मिलेंगी, और चांदी के रस से कटी, चांदी की चाकू से कटा हुआ नींबू का रस मिलेगा तो सोना बनेगा, अथवा मसल के डाल दे। जब गुरुजी ने ऐसा कहा और दोबारा प्रयोग किया तो भाई साहब सोना बनने में देर नहीं रही, सोना बन गया। तो ये समझदारी तो है, लेकिन गुरु के ज्ञान के बिना अनुभव पूरा नहीं आता है। इसलिए कहा है कि गुरु के बिन ज्ञान, भेद के बिना चोरी होती नहीं है। सीखना तो सही सीखना, तुम कर तो रहे हो, नमोकार की जाप कर रहे, स्वाध्याय कर रहे हो, व्रत पाल रहे हो, लेकिन आज तक शांति नहीं मिली, अशांति चारों ओर मंडरा रही है भौरे की तरह। वो बता रहे महाराज तुम्हारे लाने के, भैया तुम शांति पाने का ये उपाय करो कि कम से कम पापों से छूटने के लिए 10 बार खाते हो, एक बार खा करके एक दिन जीने की कला भी तो सीखो।
अंत समय जब आता है, अब तुम्हें जीवन भर का अभ्यास नहीं होता, तो बार में तुम बार बार पानी मांगते हो, पानी दो, रोटी दो। काश अभी अभ्यास होगा इन व्रतों के माध्यम से, तो तुम पानी नहीं मांगोगे। ज्ञान अमृतम भोजनम, मुझे ज्ञान रूपी अमृत का पान करा, मुझे नहीं चाहिए कुछ। चारों प्रकार के आहार का त्याग करके मैं शरीर का विसर्जन करूंगा। इसलिए ये बात आपके सामने रखी जाती कि भैया तुम्हारा जीवन सुधर जाए, मरण सुधर जाए। तुम हमेशा जन्मदिन तो मना रहे हो, लेकिन जैन सिद्धांत में जन्मदिन मनाने की व्यवस्था नहीं है। जन्म कल्याणक होता है, जिनका अवश्य कभी जन्म नहीं होना, उनका जन्म कल्याणक होता है। तुम्हारे लिए तो भगवान ने आदेश दिया है कि तुम मृत्यु महोत्सव मनाओ। मृत्यु महोत्सव क्या है? सल्लेखना का पाठ सीखो। यदि ये कर लिया तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा कि कुछ भवों के बाद तुम्हें नहीं, तुम्हारा जन्म कल्याणक बनाने के लिए यहां से 1.5 राज्य ऊपर रहने वाले स्वर्ग के देवता लोग तुम्हारा कल्याणक बनाने आएंगे। लेकिन अभ्यास तो करो कि उन देवताओं को बस में कर लो कि तुम कल्याणक मनवा सको उनसे। इसलिए महाराज श्री ने आप लोगों के लिए हार्दिक भावना के साथ ही धर्म से जोड़ने की कि भैया तुम्हारी जिंदगी तो निकल रही है, बाल अवस्था तुम्हारी यूं गिल्ली डंडा खेलने में निकल गई, और फिर यहाँ पर जब तरुण अवस्था आई तो तरुण अवस्था में बस एक ही भूत सवार, ऐसे कैसे वैसे जैसे तैसे पैसे, बस पैसे पैसे, इसके अलावा दूसरी रट है ही नहीं। भैया पैसा की और परमात्मा की राशि एक है। क्या? पैसे की और परमात्मा की राशि एक है, लेकिन ध्यान रखना दोनों में अंतर इतना है जैसे राम और रावण की राशि एक है, लेकिन राम और रावण की प्रवृत्ति को समझ रहे हो? परमात्मा राम की प्रकृति का है, जो तुम्हारे लिए हमेशा स्वर्ग और मोक्ष दिलाएगा, और पैसा रावण की प्रकृति का है। बस पैसे से तुम वस्तु खरीद सकते हो, सुख नहीं खरीद सकते हो। धन से चैनल खरीद सकते हो, चैन नहीं खरीद सकते हो। धन से सुविधाएं खरीद सकते हो, शांति नहीं खरीद सकते हो। धन से पाप खरीद सकते हो, परमात्मा नहीं खरीद सकते हो। धन से आप कोप खरीद सकते हो, करुणा नहीं खरीद सकते हो। धन से आप पत्नी खरीद सकते हो, प्यार नहीं खरीद सकते। धन से नौकर चाकर खरीद सकते हो, माँ बाप नहीं खरीद सकते। तो जैसे पैसा और परमात्मा की प्रकृति एक है, तो तुम तो कह रहे दोनों की जब राशि एक है तो दोनों की उपासना करो। दोनों की उपासना करोगे तो ध्यान रखना, बस रावण को याद कर लेना कि राम की और रावण की राशि एक थी। राम की और रावण की राशि एक थी, लेकिन एक राशि होने पर प्रकृति भिन्न थी। गांधी की गोडसे की राशि एक थी, लेकिन प्रकृति दोनों की भिन्न थी। गांधी को नोट पे छापा जा रहा है और गोडसे को पुस्तकों में छापा जा रहा है कि गोडसे ने देश के साथ, हमारे देश के नेता के साथ ही किया। ध्यान रखना, यहाँ पर आपसे बस मेरा कहना इतना है कि उस व्यक्ति को जब गुरु के माध्यम से सही संकेत मिला तो उसके लिए भी वास्तव में सही शिक्षा मिली। आपके लिए सही शिक्षा दी जा रही है। आप इसमें पीछे रहने की अपेक्षा आगे आकर के अपने हित की बात को स्वीकार करके इस कार्य को कल पे मत डालना। कल का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए समय, समझ और शक्ति, एक तरुण अवस्था में व्यक्ति के पास क्या है? समझ है, शक्ति है,
लेकिन समय नहीं। और जब बुढ़ापा आता है तो वह सब क्या होता है? बुढ़ापे में व्यक्ति के पास समय है, समझ है, लेकिन कहाँ गई भाई साहब? कहाँ गई शक्ति? रोटी नहीं खा रहे का उपवास कर रहे थे। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखें अपनो। बुढ़ापे की बस ही दशा है, शक्तिहीन हो जाती। और ऐसी दशा आती है बुढ़ापे में, ऐसी दशा आती है कि वहाँ पर बाद में कहना पड़ता, दद्दा रमुकार तो पढ़ो, रमुकार तो पढ़ो। शक्ति नहीं है। कहाँ गई शक्ति? वैसे 3 अवस्थाएं होती। इन 3 अवस्थाओं में 3 सकार अपने जीवन में कभी व्यक्ति इकट्ठे नहीं कर सकता। याद रहेंगे कौन कौन से? समय, समझ और शक्ति। आप तीनों को इकट्ठा करना चाहते हैं तो आज से टाइम टेबल बना करके रख लेना कि हमारे लिए क्या करना है। ये तीनों सकार को तरुण अवस्था में जोड़ने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारा जीवन वार्धक्य अवस्था में ठीक हो सके। और दूसरी बात, आपसे कहा था कि सलाह और समय और संपदा, ये 3 सकार यहाँ पर भी है। कौन कौन से हैं भाई साहब, याद हो गए? पीछे वालों को नहीं हुए याद? यहाँ पर याद हो गए ना? बहुत बढ़िया। तो इनको क्या करना है? जब कोई मांगे तो देना, सलाह मांगने कोई आए तो देना। बिना मांगी सलाह दोगे तो तुम्हारी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि जमाना ऐसा है। आज के पंचम काल में सलाह 1 से मांगो तो 1000 से मिलती है, और सहयोग 1000 से मांगो तो 1 से मिलता है। ये उल्टा क्रम है। इसलिए सलाह कोई मांगे तो नेक सलाह देना, और नेक सलाह देने के बाद अपेक्षा नहीं करना कि हमने तुमसे जो कही है तुम वो ही करो, नहीं तो दुखी हो, दुख पाओगे। इसलिए ये सलाह बिना मांगी नहीं देना। उस समय कोई कहे कि भैया 10 मिनट का समय चाहिए, तो कोशिश करना आज नहीं कल बचा के रखना। समय ही सोना है, आप पढ़ते तो हो ना। उस 10 मिनट में कहना हम 1 माला फेर लेंगे, अपनों घाटों काहे को कर, ठीक है ना। तो ये बिना मांगा नहीं देना। और संपदा, संपदा मतलब संपत्ति, धन, पैसा। जहाँ ज़रूरतमंद हो उस व्यक्ति का सहयोग करना, अन्यथा वो संपदा तुम्हारी बिना मांगी तुम दे देते हो ना। अपने बेटों को भी दे देते हो तुम बिना मांगी, सुबह बाद में तुम्हें 1 गिलास पानी को नहीं पूछता है। सही कह रहे कि नहीं कह रहे? हो तो कहो, हैं? कह रहे ना? हाँ, भी मांगे बेटा सदुपयोग करना, सही उपयोग करना। एक पत्र आराध्य सूत्र के दूसरे भाग में उत्तम आकिंचन्य धर्म पे लिखा है, आप सब लोग पढ़ना, कछु पढ़ो या ना पढ़ो उसको पढ़ना। वो पत्र लिखा है घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत लाल के लिए लिखा है। उस चूँकि वो जैन धर्म नहीं पढ़ो तो भाई साहब, लेकिन पत्र जैन सिद्धांत से मिलान खा रहा है। अब समय नहीं है, नहीं तो हम वही पढ़ के सुनाते तुम्हारे लिए। उसमें 8 पॉइंट बड़े प्यारे दिए हैं, बड़े प्यारे। समय मिलेगा तो बाद में बताएंगे। आज 3 सकार की बात आपके सामने रखी है। कौन कौन सी? समय, सलाह, संपदा, बिना मांगे नहीं देना। वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? समय, समझ और शक्ति। ये तीनों एक साथ नहीं होते। तो इन तीनों चीज़ों को अपने विषय में सोचना कि आपके पास समय, समझ, शक्ति तीनों अभी हैं कि नहीं है। समय रहते यदि समझ ही आ जाए और शक्ति रहते उस समय का सदुपयोग कर लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। और जिन लोगों ने नियम लिया है वो महाराज से अपनी भेंट ले लेना, अच्छे से वो उपयोग करना, दुरुपयोग नहीं करना उसका। इसी भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप लोगों की भावना बहुत अच्छी है,
संजय भाई अभी निवेदन कर रहे थे, समाज भी कर रही है, लेकिन चाहे ग्रीष्म काल हो अथवा चतुर्मास हो, हम लोगों की गाड़ी चलती यहाँ है, स्टीयरिंग वहाँ से घूमता है। इसलिए अब स्टीयरिंग जैसा घूमता है वैसा करते हैं। भावना आप लोगों की बहुत अच्छी है, आपकी भावना का स्वागत है, लेकिन इसमें आपके पुरुषार्थ की भी ज़रूरत है। इस प्रकार से पुरुषार्थ करें ताकि सत्समागम जीवन में हमेशा मिलता रहे, क्योंकि सत्समागम के मिलने से व्यक्ति संत बने या ना बने, संतोषी तो अवश्य बन जाता है। लेकिन मांग करने के पहले सब लोग अपने अपने मन से पूछना कि तुम समय कितना दे हो, नहीं तो आचार्य महाराज के पास गाड़ी भर के तो चले जाओ, लेकिन यहाँ पर अब भी तो जा रहे हैं, भी कर ले हैं, अब भी तो कर ले हैं। सो तुम अपने घर में बैठियो एसी में, और यहाँ पर महाराज चतुर्मास कर हैं तुम्हारे मंदिर के तल घर में, ऐसा सोच समझ करके पहले कर लेना। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने भावना बनाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने श्रवण किया, मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाना। इसी भावना के साथ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि महाराज, आचार्य समय सागर जी महामुनि महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 180 निर्दोष सागर जी महामुनि राज की जय। समस्त मुनि संघ